Hello friends, welcome to the YouTube channel of Indian Evolutionary School. Myself Amit Singh, your maths teacher. तो बच्चों देखिए, हमने पहला टॉपिक जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके लिए मैंने एक टेस्ट योरसेल्फ करके असाइनमेंट भी बनाया था, जिसका नेक्स्ट डे मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया था। एंड मैंने बोला था भाई आप लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर किसी चैप्टर की डिमांड है तो आप बता दीजिए। अदरवाइज मुझे तो रैंडमली स्टार्ट करना था, तो आई वॉज बिट कंफ्यूज बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है बच्चों को, और 11th-12th में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अभी अगर क्लासेस जुलाई में कंटिन्यू होती हैं तो क्लास में करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तब तक हम पॉलिनोमियल और रियल नंबर कर लेते हैं। तो अभी आज जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के बाद आपका रियल नंबर्स करा दूंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेसिकली पॉलिनोमियल का एप्लीकेशन देखेंगे इस चैप्टर में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये देखते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन of the form a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है बच्चों। सपोज बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, सच दैट बच्चों उसमें x की पावर n है जिसका कोएफिशिएंट a0 है, a1 x की पावर n माइनस 1 है, a2 x की पावर n माइनस 2 है। इस तरह से पावर डिक्रीज होती जाएंगी और कोएफिशिएंट लगते जाएंगे, ठीक है। तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है बच्चों, इन विच a0 a1 a2 a3 and so on n are real and n is non-negative integer, ठीक है। देखो जो क्या क्या होना चाहिए, a0 a1 a2 a3 a4 an जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सारे रियल होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, n इज नॉन नेगेटिव, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देन this will be known as polynomial of degree n, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो a0 सब नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए भाई। हाईएस्ट पावर का अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है। इन विच a0 a1 a2 a3 a4 अप टू an आर रियल एंड n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देन दिस विल बी नोन एज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्रोवाइडेड a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों कहने का क्या मतलब है, अगर कहीं एक्सप्रेशन बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 4 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। क्या x की पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है? यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, होल नंबर भी बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट्स अ होल नंबर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 4, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल बच्चों ले सकते हैं, सपोज x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है।
इसी तरह बच्चों हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखनी है, ठीक है। एक्स की कोई भी पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल रैशनल नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, जैसे x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ठीक है। ठीक है बच्चों, किसी ने बच्चों बोला x की पावर 5 प्लस साइन x की पावर 2 प्लस 2। अब देखो बच्चों क्या होना चाहिए बच्चों, x की टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए या केवल sin x की टर्म में होना चाहिए। अभी जितनी भी पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे किसकी पढ़ रहे थे, x की पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x। इसमें क्या है बच्चों, देखो एक टर्म तो x का है, एक क्या है sin x है। क्या दोनों टर्म सेम है, नहीं, दोनों टर्म सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब कोई एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल इन द सेंस, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों ये लिखा होता sin x की पावर 3 प्लस sin x प्लस 2, तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ sin x, या पॉलिनोमियल ऑफ x भी आप बोल सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ sin x ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ sin x ऑफ डिग्री 3, ठीक है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन और है, सपोज x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों x की पावर क्या आ गई बच्चों, 5/2, फ्रैक्शनल रैशनल आ गई, और x की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या ये 5/2 इंटीजर होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, x की पावर 3 प्लस x की पावर 7/2 प्लस 2। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे x की जितने भी वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर, x है, जितने भी अगर पॉलिनोमियल x की है तो जितनी भी पावर है सारी की सारी क्या चाहिए बच्चों, हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 7/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है, तो ये भी क्या है बच्चों हमारे पास, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसे बच्चों हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है बच्चों। इसमें पहली चीज क्या होनी चाहिए बच्चों, n क्या होना चाहिए, होल नंबर बोल सकते हैं आप, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों a0 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज बच्चों a0 a1 a2 एंड सो ऑन, ये क्या होंगे बच्चों, an जो होने चाहिए ये रियल नंबर होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो n क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर, a0 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है ना। a0 से लेके an तक जितने कोएफिशिएंट हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए बच्चों, रियल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कितने नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल है पॉलिनोमियल के अंदर, इनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक टर्म अवेलेबल है पॉलिनोमियल के अंदर तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है बच्चों। दो टर्म अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे बच्चों बाइनोमियल। तीन टर्म अवेलेबल है तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब टर्म सेपरेट करना हम कैसे सीखेंगे ये देखते हैं बच्चों। देखिए तो पहली चीज क्या आती है बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। पॉलिनोमियल which contain only one term, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 या एक्स या 2 या 5 एक्स स्क्वायर या इस तरह से 7 एक्स की पावर 5, इस तरह से बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मोनोमियल के एग्जाम्पल है। इसमें केवल एक सिंगल टर्म ही है, ठीक है ना बच्चों, एक टर्म है, केवल एक टर्म, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह बच्चों आता है बाइनोमियल। बाई का मतलब बच्चों क्या हो गया, दो, नोमियल का मतलब टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन विच कंटेन्स टू टर्म, जिसमें दो टर्म होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं ये बच्चों टर्म को अलग अलग बताते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हुआ प्लस के बाद दूसरा टर्म आ गया, ठीक है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या हो गया बच्चों, दो टर्म हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया बच्चों, बाइनोमियल हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 5 क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये क्या हो गया, मोनोमियल है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, दोनों सेम टर्म है, ये ऐड हो जाएंगी। 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर। तो ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई एक ही टर्म को आपने स्प्लिट करके लिख दिया, नहीं, ठीक है ना। दोनों डिस्टिंक्ट टर्म होनी चाहिए, एक तरह से आप ये बोले कि a polynomial in which two terms are distinct are known as the binomial। दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों, डिस्टिंक्ट टर्म होनी चाहिए। या हम बोल सकते हैं बच्चों 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर ये भी हो गया, ठीक है ना बच्चों, इसे हम बोलेंगे बच्चों बाइनोमियल। सिमिलरली बच्चों हम ट्राइनोमियल कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होगा बच्चों, देखते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है बच्चों, एक पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो बच्चों, 3 हो। ट्राई मतलब 3 हो गए और नोमियल मतलब टर्म हो गए। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो भाई 3 टर्म वाले कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, 3 डिस्टिंक्ट टर्म, ठीक है ना। 3 टर्म जिसमें होंगे उसे हम बोलेंगे बच्चों ट्राइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। एक हो गया बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ठीक है बच्चों। एक हो गया बच्चों 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। एक हो गया बच्चों 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया बच्चों, जिसमें 3 टर्म हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो भी है टर्म सेपरेट कैसे होंगे, मैंने क्या बताया बच्चों, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3 टर्म हो गए, एक ये डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट टर्म हो गए, इसलिए ट्राइनोमियल। 3 डिस्टिंक्ट टर्म हो गया बच्चों, ये देखिए ट्राइनोमियल। 3 डिस्टिंक्ट टर्म बच्चों, देखिए ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो ये बच्चों आगे एग्जाम्पल किसके, ट्राइनोमियल के। अब इसे आगे बच्चों हम बढ़ेंगे तो बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर आपने फिर हमें बाइनोमियल क्यों बताया, ट्राइनोमियल क्यों बताया। तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं जो आगे आपके यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको बता गया है। भाई 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल क्या है कि आप कितने भी टर्म हो आप उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बस एक ना हो। एक टर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा टर्म जहां पे होंगे यूज, वहां पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे पॉलिनोमियल पे बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप 2 वाले एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 3 वाले भी ले सकते हो, 4 वाले भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों 3 टर्म होगा, 1 2 3, ठीक है। ट्राइनोमियल भी है, पॉलिनोमियल भी है। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल मतलब, पॉली मतलब क्या होता है बच्चों, मैनी, ठीक है ना। पॉलीथीन जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना बच्चों, तो क्या होता है, एथीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर कंबाइन होकर पॉलीथीन बनाते हैं जो मार्केट में बिकती है ना, इसलिए पॉली का मतलब मैनी हो गया। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3,
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास, इसे भी बच्चों हम बोल देंगे, ठीक है, 3 टर्म हो गए, 4x की पावर 4 प्लस 5x² माइनस 7, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास बच्चों मल्टीनोमियल, ठीक है, या पॉलिनोमियल, सॉरी मल्टीनोमियल बोलना गलत है। 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 टर्म है, तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, पॉलिनोमियल के। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म कंटेन करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो पहले आपने क्या सीखा बच्चों, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बच्चों मैंने बताई आपको, कोई एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर क्या हो बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर या अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं होल नंबर, और जो कॉफिशिएंट हो हाईएस्ट पावर का वो 0 ना हो, ठीक है। और जितने भी कॉफिशिएंट है x के सारे क्या हो बच्चों, रियल हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर मैंने बताया बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या था बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या बताया बच्चों मैंने आपको, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। फिर बात आती है बच्चों बाइनोमियल की, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल। 2 टर्म हो तो जैसे 2x² प्लस 7 या x प्लस 3 या x² माइनस 9, समथिंग 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 लाइक दैट, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया हमारे पास बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, लाइक x² प्लस x प्लस 1, x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों, ये ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल क्या, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, या एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलना सही, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आप पॉलिनोमियल वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सपोज बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास टॉपिक है। अब देखो बच्चों, जैसे px है बच्चों, इसमें सपोज बच्चों x² माइनस x प्लस 2, सपोज ये px एक पॉलिनोमियल था जो ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। px इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस 2, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। सपोज ये बोला क्वेश्चन ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों। तो हमें बच्चों x की क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। तो p ऑफ 2, x को किससे रिप्लेस किया, 2 से, x को यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, 2 से, 2² माइनस 2 प्लस 2, ये क्या हो गया बच्चों, 4 माइनस 2 प्लस 2, तो 4 2 6 माइनस 2 4 बचा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, P2 इज द आंसर, और आंसर क्या आया हमारे पास, 4 आया, ठीक है ना बच्चों। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसको हमने बोल दिया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है भाई हमारे पास, अगर कोई एक्सप्रेशन है px, ठीक है, उसमें अगर x इज इक्वल टू a हम पुट करते हैं, तो हमारे पास जो pa आएगा, p ऑफ a आएगा, p ऑफ a, दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आई बच्चों। तो अब डेफिनेशन में बच्चों मैं एग्जांपल के थ्रू आना चाहता था, इसलिए अब डेफिनेशन पे आता हूं बच्चों में, ठीक। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, इफ px is a polynomial of degree n and a is any real number, then p of a will give the value of the polynomial at x is equal to a, ठीक है बच्चों।
कह रहा है px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है बच्चों, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, देन p of a will give the value of the polynomial at x equals to a, x equals to a पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, p of a। फॉर एग्जांपल बच्चों हम देखते हैं, हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू of given polynomial at x equals to 3, ठीक है, हमें दे दिया एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। सपोज बच्चों ये एक्सप्रेशन को दे दिया, हमसे कह रहा है इस एक्सप्रेशन का बच्चों वैल्यू निकालो, किस पे निकालो बच्चों, एट x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है बच्चों, x ये मैंने 3 डाला, p ऑफ 3 आ गया हमारे पास, यहां पे भी x ही क्या डाल दो बच्चों, आ जाएगा 3 डाल दो, 3 टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए बच्चों, अगर 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 बोले तो बच्चों 81 माइनस 27 प्लस 3 टू द 6 माइनस 9। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाले बच्चों ऐड कर लेते हैं, 81 और 6 क्या हो जाएगा, 87 माइनस 27 एंड 9 36। तो सब्ट्रैक्ट किया बच्चों हमने 36 से यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 51। तो p ऑफ 3 क्या आ गया बच्चों हमारे पास, p ऑफ 3 आ गया हमारे पास 51। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 51 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल बच्चों हमें दिया हुआ, सपोज एक px एक पॉलिनोमियल हमें दिया है, सपोज x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 7x, ठीक है, प्लस 13। हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो फाइंड p2 बोल देगा हमें बच्चों, ठीक है ना, p2 बोलते या बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो आपको बच्चों वैल्यू किसका पता करना है, पॉलिनोमियल का, कहां पे, x इक्वल्स टू 2 पे। तो डायरेक्टली आपको करना क्या बच्चों, x इक्वल्स टू 2 एक्सप्रेशन में पुट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो x इक्वल्स टू 2 बच्चों हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो p ऑफ 2 क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 2 टू दी पावर 7 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 13, ठीक है बच्चों। 2 टू दी पावर 7, तो 2 टू दी पावर 5 हो गया 32, 2 टू दी पावर 6 हो गया बच्चों 64, 2 टू दी पावर 7 हो गया बच्चों 128 माइनस 2 टू दी पावर 6 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 64 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 14 प्लस 13, ये हो गया बच्चों 128 माइनस 64 प्लस 24 माइनस 14 प्लस 13। तो 24 और 13 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 37 हो गया, 37 एंड 128, ये हो गया बच्चों 165 माइनस 78, ठीक है। 15 में 8 गया बच्चों 7 और 15 में 7 गया बच्चों 8, ये आ गया 87, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारी वैल्यू, कहां पे आ गई बच्चों, एट p इज इक्वल टू 2। तो ऐसे ही बच्चों आपको कोई वैल्यू दी जा सकती है भाई, आपको अभी तक जितनी भी वैल्यू दी मैंने सारी रैशनल दी हैं, कई बार आपको इरेशनल वैल्यू दी जा सकती है, आपसे बोले भाई कि इरेशनल वैल्यू पे हमारी आउटपुट निकालो क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन आपको किसी भी फॉर्म में बच्चों दिया जा सकता है, तो आपको अपने आप को उसी तरह तैयार रखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बस डायरेक्टली आपको ये सोचना है कि अगर बोला है भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो आपको वो वैल्यू एक्सप्रेशन में डाल देनी है, क्लियरली डाल देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज बच्चों हमसे बोल रहा है एक px एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, हमसे बोल रहा है बच्चों
एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 2, ठीक है बच्चों। देखिए कह रहा है 3 माइनस रूट 2 पे बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें x की वैल्यू कहां पे निकालनी है, 3 माइनस रूट 2 पे निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 3 माइनस रूट 2 पे। तो वी विल पुट हियर 3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट 2, ठीक है बच्चों, प्लस 3, ये आया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 3, देखिए माइनस 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 3, माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस 3, ये आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, रूट 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 2, माइनस 3 टू द 6 रूट 2 प्लस रूट 2। अब बच्चों आप लोगों को 8th या 7th में सिखाया गया होगा, रैशनल क्वांटिटी रैशनल के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और इररेशनल इररेशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रैशनल रैशनल क्या हो गया 9 to 11 और 6 रूट 2 प्लस रूट 2। तो बच्चों ये माइनस का 6 रूट 2 था, माइनस 6 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ गया हमारे पास बच्चों, माइनस का 5 रूट 2। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। एक इरेशनल में बच्चों एग्जांपल और लेते हैं। सपोज बच्चों हमें px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सपोज बच्चों हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हमसे कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3। सपोज ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें बच्चों पता करनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे p ऑफ 1 माइनस रूट 3। हमें x की क्या पुट करना है बच्चों, 1 माइनस रूट 3 पुट करना है, तो हम पुट कर देंगे बच्चों। यहां पे आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी आपको अलग ओपन करनी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अलग ओपन करनी पड़ेगी, बाकी टर्म हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं बच्चों। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस 3 इंटू, यहां पे देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास माइनस 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है बच्चों। अब प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 3 माइनस का 3 रूट 3 माइनस का हो गया बच्चों 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 माइनस 3 इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 से ये 1 मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा था, तो इसको तो अभी मैंने काट दिया। अब देखिए आगे बच्चों, माइनस 3 रूट 3
और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3√3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस का 1 और 3 कितना हो गया बच्चों 4, ठीक है, तो 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6√3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3√3, ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए बच्चों 3√3 और 3√3 मिल गए, कितने हो गए बच्चों 6√3, ये 6√3 से कैंसिल आउट हो गए बच्चों, ठीक है। 9 और 3 क्या हो गया बच्चों 12, 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो गया, 9 और 3 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 3√3, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ बच्चों हमारे पास लॉन्ग मेथड। लेकिन जिस बच्चे ने ये एक्सप्रेशन देखा और वो देखते ही अगर ये पहचान गया कि सर ये तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब लिखा हुआ है, मतलब ये x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली वो एक स्टेप में ही आंसर निकाल सकता था, ठीक है। तो मैंने आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके दे दिया, ठीक है। अब इसमें अगर बच्चों आप x या 1 माइनस √3 डालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस √3 माइनस 1 का क्यूब, माइनस से माइनस गया, माइनस √3 का क्यूब क्या होगा बच्चों माइनस का 3√3, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों दूसरा तरीका, ठीक है। दिस इज द स्मार्ट वे, दिस इज द लेंदी वे, ठीक है। तो आप जिस भी मेथड से समझ पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके भाई आइडेंटिटी दिमाग में नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं तो आइडेंटिटी तो आपको रेडी होनी चाहिए, ठीक है ना। बिना आइडेंटिटी के तो क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ट्राई करिए भाई, इस समय छुट्टियां चल रही हैं ऑलमोस्ट, हार्डली 1 से 2 घंटे इस समय आप लोग पढ़ रहे होंगे, बट ट्राई करिए भाई अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने के लिए। और जितनी भी आइडेंटिटीज वगैरह, ये पुराना कुछ बैकअप बचा हुआ है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है भाई, डिस्क्रिप्शन में भी डेली डाल रहा हूँ, हर मैसेज में डाल रहा हूँ कि आपको कोई इसके अलावा भी डाउट है, कोई घर में भाई बहन है जो 11th 12th में पढ़ता है उसको भी कोई डाउट है, ठीक है, कोई बच्चा आईडी की तैयारी कर रहा है उसको कोई डाउट है, तो शेयर माई नंबर, आई विल डेफिनेटली हेल्प। तो आप लोग बस पढ़ना शुरू करिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो आई होप बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों सपोज, इसे भी पहले मैं एग्जांपल से समझाऊंगा फिर आपको क्वेश्चन में ले जाऊंगा। सपोज बच्चों हमारे पास है एक क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों, और हमने p2 निकाला। सपोज बच्चों हमने p2 निकाला, तो p2 डालो बच्चों, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 4 माइनस 6 प्लस 2, ये हो गया बच्चों 6 माइनस 6, ये आ गया 0, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, एक कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और p2 पे अगर वैल्यू 0 आ रही है, कहां पे वैल्यू 0 आ रही है p2 पे, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि 2 जो है इसका एक 0 होगा, 2 विल बी इट्स 0, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 0। तो वो रियल नंबर जहां पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो रियल नंबर जहां पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन यही है, ठीक है। मैं लिखता हूं डेफिनेशन, if px is a polynomial of degree n and a is any real number, a is any real number such that p of a is equal to 0. If px is a polynomial of degree n and a is any real number such that p of a is equal to 0, then a will be known as 0 of that polynomial,
ठीक है बच्चों, किसको कहेंगे बच्चों, ए को। ठीक है, वही चीज मैंने आपको समझाई थी बच्चों कि कोई पॉलिनोमियल है, जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों 0 जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आपको इसमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है सच दैट पी ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ए जो है इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर एग्जांपल हमसे कह रहा है बच्चों चेक वेदर 3 is a zero of the polynomial or not। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है चेक वेदर 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। और हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हमें बच्चों क्या करना है भाई, चेक करना है क्या कि भाई 3 इसका एक 0 है या नहीं। अगर 3 0 है तो क्या होना चाहिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन में अगर हम एक्स की जगह 3 डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम कहेंगे दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों हमने 3 डाला, p ऑफ 3 ये आ गया बच्चों 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 माइनस 12 प्लस 3 और 9 हो गया बच्चों 12 माइनस 12 क्या हो गया बच्चों 0। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है बच्चों, तो हेंस 3 विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारा प्रूव हो गया भाई कि अगर 0 आ गया तो इसका 0 है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। चेक वेदर 1 is a 0 of the polynomial or not। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल दिया हुआ बच्चों हमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, ये दिया हुआ बच्चों। देखिए अब बच्चों चेक करना है कि क्या 1 इसका एक 0 है। तो देखिए बच्चों p की x की यहाँ पे 1 डाला 1, तो हमारा क्या है बच्चों 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7। ये देखिए क्या आ गया बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7 7 14। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 14। तो p ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, hence 1 is not a 0 of the given polynomial। ठीक है बच्चों, 1 पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसलिए बच्चों ये क्या है, इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, वहां पे डायरेक्टली हमें वैल्यू डाल देनी है। अगर आंसर हमारा 0 आ रहा है तो वो इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से और करते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है बच्चों चेक वेदर -5 is a 0 of the polynomial or not। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल बच्चों में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है,
प्लस 15 ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि इसका पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं। अगर भाई जीरो होगा तो हमारा -5 पे वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो, और अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। तो देख लेते हैं बच्चों, p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -5 प्लस 15। ठीक है बच्चों, -5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 25, माइनस का 40 प्लस 15, 25 और 15 कितना हो गया बच्चों 40, 40 माइनस 40 क्या हो गया बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो हेंस 0 आ रहा है, हेंस -5 विल बी one of the zeros of the given polynomial। ठीक है, अब वन ऑफ द जीरो मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि भाई इसके एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप घर पे बैठ के क्रॉस चेक कर सकते हैं, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो -3 भी इसका एक जीरो होगा, तो इसलिए -5 इसका एक जीरो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन पे बेस। आगे देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ 2 इज द जीरो, 2 इज one of the zero of the given polynomial then find the value of k। हमसे कह रहा है बच्चों k का वैल्यू फिर पता करो। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है बच्चों, px दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। ठीक है बच्चों, ये हमसे कह रहा है कि k का वैल्यू फिर पता करो। हमें दिया हुआ बच्चों क्या कि 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों 0, क्योंकि हमें दिया है बच्चों कि 2 क्या है बच्चों यहाँ पे 0 है, किसका पॉलिनोमियल का। फिर यहाँ पे 2 डाल दीजिए बच्चों, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। भाई अगर इसका 0 है तो x इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 का क्यूब हो गया बच्चों 8 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों k प्लस 14 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -14। दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास -14 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो अब्सेंट वेरिएबल है, ठीक है, या जो क्वेश्चन में वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के टाइप का एक क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 कर लीजिए और k की जगह पे लैम्डा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कह रहा है 3 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू x³ माइनस 3x, ठीक है, प्लस का लैम्डा, ये दिया हुआ है। अब इसका 3 बच्चों एक 0 दिया हुआ है, तो p ऑफ 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x ये 3 डाला बच्चों, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया बच्चों 3 का क्यूब 27 माइनस 9 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 18 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों -18। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर 0 दिया हुआ है कि इफ द गिवन नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट डायरेक्टली मींस बच्चों कि क्या है हमारे पास कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे और हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी कल बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों, और किसी को बच्चों कोई भी डाउट हो मैं फिर से अपना नंबर लिख देता हूँ 9458234569। मेरा मेल आईडी है amit@gmail.com।
आप बच्चों किसी भी डाउट के लिए एनी टाइम आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर और मेल पड़ा हुआ है, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टुडे।